Good morning, students. Today's topic is Saccharomyces yeast. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, Saccharomyces का systematic position है Mycota, Eumycota, Ascomycotina, Hemiascomycetes, Endomycetales, Saccharomycetaceae, Saccharomyces cerevisiae. सैकेरोमाइसिस या ईस्ट जो है ये एक सेप्रोफिटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंगस है विच ग्रोज ऑन शुगरी सोल्यूशन ग्रेप्स एट्सेट्रा। यानी कि ईस्ट जो है ये एक मृतोपजीवी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कवक है जो कि शर्करा के सोल्यूशन और ग्रेप्स वगैरह पर पाया जाता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ये ईस्ट की वह स्पीशी है जो कि वाइन मेकिंग में, बेकिंग, ब्रूइंग में प्रयोग में लाई गई है सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराने समय से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड यूकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म इन मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी। एज सेरेविसी सेल्स जो हैं दे आर ओवॉइड, एलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर और इनका जो डायमीटर है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ये बडिंग के द्वारा या मुकुलन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि ये एक कोशिकीय होते हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो छोटी श्रृंखला में अटैच रहते हैं और स्यूडोमाइसीलियम बनाते हैं। यानी कि इसमें जो कवक सूत्र या कवक जाल है वो नहीं पाया जाता, नहीं बनता है। ये एक कोशिकीय पादपकाय होती है, एक केंद्रकीय है, हाइलीन यानी कि ट्रांसपेरेंट है, होलोकार्पिक और नॉन माइसीलियल थैलस है। एक फेवरेबल शुगरी मीडियम में करीब 64 सेल्स जो हैं वो टेम्पररीली कनेक्टेड पाए जाते हैं, स्यूडोमाइसीलियम बनाते हैं। द सेल सरफेस हैज़ वन कॉन्केव बर्थ स्कार। इसमें जो कोशिका की सतह है उसमें एक कॉन्केव बर्थ स्कार होता है और एक या उससे अधिक कॉन्वेक्स बर्थ स्कार्स होते हैं। प्लांट सेल की तरह इसमें प्रोटोप्लास्ट और जो कि सेल वॉल से कवर्ड है पाया जाता है। सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकन 30 to 40%, मैनेन 30%, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड काइटिन। जो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है उसमें कई ऑर्गेनल्स और रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स। जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म है उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस एक एंड पर पाया जाता है और न्यूक्लियस से डार्क स्टेनिंग स्ट्रेंड्स जो हैं वो वैक्यूल के चारों तरफ एक्सटेंड करते हैं। वैक्यूल इज एनक्लोज, जो वैक्यूल की जो वॉल है दैट इज टोनोप्लास्ट एंड वैक्यूल इज फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूटीन। वॉल्यूटीन का सॉल्यूशन उसके अंदर होता है जिसमें कि आरएनए, लाइपोप्रोटीन्स और पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख सकते हैं ये बड़ा सा वैक्यूल इन द सेंटर विच इज़ कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ, फिर ये केंद्रक एक तरफ और ये बहुत सारे स्ट्रेंड्स जो कि पूरे वैक्यूल को कवर किए हुए हैं। वैक्यूल के चारों ओर पाई जाती है टोनोप्लास्ट। देन देयर इज सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोजन जो कि इसके रिजर्व फूड मटेरियल हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स और इसकी जो एक इसमें कॉन्वेक्स बर्ड स्कार ये पाया जाता है। एक सिरे पर ये कॉन्केव बर्थ स्कार है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो जो कायिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है और फेवरेबल कंडीशंस में, अनुकूल परिस्थितियों में, चाहे इसकी डॉर्फ स्ट्रेन सेल्स हों या लार्ज स्ट्रेन सेल्स हों, ये अलैंगिक प्रक्रिया से मल्टीप्लाई करते हैं जिसे कि मुकुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नियर वन पोल सेल वॉल सॉफ्टन्स बाय एंजाइमेटिक एक्शन, यानी कि एक ध्रुव की तरफ जो कोशिका भित्ति है वो नरम पड़ जाती है एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से और जिसकी वजह से एक आउटग्रोथ जो है वो वहाँ बनती है, एक अतिवृष्टि वहाँ पे
दिखाई देती है, एक अतिवृद्धि वहाँ पे दिखाई देती है। द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस से डिवाइड होगा और एक डॉटर सेल इस अतिवृद्धि में अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ वैक्यूल चली जाती है। दी आउटग्रोथ जो है इसको अब बड कहते हैं, ये एनलार्ज होती है, बड़ी होती है, एंड देन इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स एज अ यंग ईस्ट सेल फ्रॉम द पेरेंट। तो रैपिड बडिंग जो है इसकी वजह से स्यूडोमाइसीलियम बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं स्पष्ट रूप से कि न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद जो ये अतिवृद्धि या बड है इसके अंदर वैक्यूल और ये न्यूक्लियस चला जाता है, फिर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद ये जो डॉटर सेल है ये अलग हो जाती है। इस प्रकार से अधिक बड्स जब बन जाती हैं तो एक स्यूडोमाइसीलियम जैसी संरचना नज़र आती है। फिर जनन है फिजन की प्रक्रिया से। फिजन इज अ स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल इनटू डॉटर सेल्स बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वॉल। एक ट्रांसवर्स वॉल के बनने से जो कोशिका है वो स्प्लिट होती है डॉटर सेल्स में। द पेरेंट सेल इलोंगेट्स, इसमें जो पेरेंट सेल है वो दीर्घीकृत होता है, उसका केंद्रक जो है विभाजित होता है, उसमें इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, फिर एक कॉन्स्ट्रिक्शन एपियर होता है नियर द मिडल ऑफ द मदर सेल फॉलोड बाय अ ट्रांसवर्स सेप्टम और 2 यूनिन्यूक्लियर डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इस तरीके से एंडोस्पोर फॉर्मेशन में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स बनते हैं। इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में और हर पार्ट के चारों ओर एक मोटी भित्ति जो है वो कवर कर लेती है हर भाग को, और ये संरचनाएं कहलाती हैं एंडोस्पोर्स, अंतः बीजाणु। दी एंडोस्पोर्स में सर्वाइव एडवर्स कंडीशंस, ये प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल लेते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जर्मिनेट करके बाय बडिंग ये चेन ऑफ सेल्स या एक कोशिकाओं की श्रृंखला बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है जब भोज्य पदार्थ जो हैं इनकी कमी हो जाती है। सेक्स ऑर्गन्स आर एंटायरली एब्सेंट। अब इसमें 2 सोमैटिक सेल्स या 2 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो एज्यूम करते हैं द फंक्शन ऑफ कोप्यूलेटिंग गैमीटेंजिया। अब जाइगोट जो बनता है इनके फ्यूजन से वो डेवलप होता है एक एस्कस में जिसमें कि 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स। फिर हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, ये सेकेरोमाइसिस और ऑक्टोस्पोरस में देखने को मिलती है जो कि होमोथैलिक है। यहाँ हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होती है और डिप्लॉइड स्टेज बहुत शॉर्ट होती है और केवल जाइगोट से ही निरूपित होती है। मियोसिस ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस इमीडिएटली कैरियोगैमी के बाद हो जाता है। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, इलोंगेटेड हैं और इनमें फिजन होता है और डॉटर सेल्स बनती हैं। एनी सोमैटिक सेल इज ए पोटेंशियल गैमीटेंजियम। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 सेल्स कम इन कॉन्टैक्ट, 2 सेल्स जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। ए बीक लाइक प्रोट्यूबरेंस डेवलप्स फ्रॉम ईच कॉन्जुगेटिंग सेल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो प्रोट्यूबरेंसेस हैं ये संपर्क में आने के बाद जो वॉल इनके कॉन्टैक्ट में होती है वो डिजॉल्व होकर कॉमन पैसेज बन जाता है जिसे कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। और दोनों गैमीटेंजिया के जो केंद्रक हैं वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब में माइग्रेट कर जाते हैं, वो वहाँ संलयित होते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस बनता है जो कि एक एस्कस की तरह फंक्शन करता है। द जाइगोट सेल अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू एन एस्कस। द डिप्लॉइड जाइगोटिक न्यूक्लियस अंडरगोज 3 डिविजन्स, इसमें 3 डिविजन्स होते हैं। पहला डिवीजन मियोटिक होता है जिसकी वजह से 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं एंड ईच न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म डेवलप्स इनटू एन एस्कोस्पोर एंड द एस्कस कंटेन्स 8 एस्कोस्पोर्स। जो एस्कोस्पोर्स हैं ये लिबरेट करते हैं बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एस्कस वॉल, दे नाउ बिहेव एज सोमैटिक सेल्स। ये यहाँ पे हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल दर्शाई गई है। जैसा हमने बताया कि जो ये हैप्लॉइड सेल्स हैं इनके जो कंटेंट्स कैसे ये आपस में कॉप्यूलेशन होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं आपस में संपर्क में आते हैं और इस तरह से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद इसमें जो न्यूक्लियस हैं जब ये आपस में केंद्रक फ्यूज़ होंगे तो ये कैरियोगैमी में डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। अब इसमें भी 3 डिविजन्स होंगे। पहला डिवीजन मियोटिक है, उसके बाद 2 डिविजन्स जो हैं वो माइटोटिक होते हैं और एस्कस 8 एस्कोस्पोर्स के साथ बनता है और इस प्रकार से ये एक साइक्लिक प्रक्रिया में
हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल पूरी होती है सेकेरस ऑक्टोस्पोरस में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है दैट इज डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जाम्पल है सेकेरोमाइसिस लुडविकाई। यहाँ पे डिप्लॉयड सोमैटिक स्टेज जो है ये लंबी होती है और हैप्लॉयड स्टेज बहुत शॉर्ट होती है। पहले वाले एग्जाम्पल में हैप्लॉयड स्टेज एलैबोरेट थी और डिप्लॉयड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस या डिप्लॉयड बाय जाइगोट। यहाँ पे जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स हैं वो बड्स प्रोड्यूस करते हैं और इवेंचुअली ये बड़े होकर के दे फंक्शन एज एसआई। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें मियोस्टिक डिवीजन होगा जिससे 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे और जिससे 4 एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं। द एस्कोस्पोर्स रिमेन कन्फाइंड इन द एस्कस एंड दे कॉप्यूलेट देयर। 2 डिप्लॉयड सेल्स बनाएंगे एंड ईच डिप्लॉयड सेल जर्मिनेट्स बाय अ जर्म ट्यूब विच पुशेज आउट थ्रू द एस्कस वॉल, अल्टीमेटली फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. This tubular structure behaves as a sprout mycelium from which diploid cells are produced by budding. Thus, the haploid stage is represented by ascospores only. ये इस लाइफ साइकिल में हम देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। The haploid dwarf cells of opposite strains, they function as gametangia and they perform gametangial copulation. इसमें प्लाज्मोगेमी होती है जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है और कैरियोगेमी में फ्यूजन ऑफ प्लस न्यूक्लियस एंड माइनस न्यूक्लियस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेक्सुअल फ्यूजन जाइगोट और लार्ज ई सेल बनते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में जो डिप्लॉयड ई सेल्स हैं वो डायरेक्टली एसआई की तरह एक्ट करते हैं एंड दे डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड एस्कोस्पोर्स. The ascospores upon liberation form a number of haploid dwarf cells of opposite strains by budding. हरमन और हार्टवेल ने ऑब्जर्व किया था कि जब डॉर्फ सेल्स ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं तो एक सेक्स हार्मोन सीक्रेट होता है और ये हार्मोन इंड्यूस करता है एनलार्जमेंट एंड इलोंगेशन इन द ई सेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली दे ग्रो टूवर्ड्स द ऑपोजिट मेटिंग टाइप्स एंड कॉन्जुगेशन फॉलोज. Such a fusion of cells or nuclei of opposite mating types of the same species is called legitimate copulation and the phenomenon is called heterothallism. ये ब्लैक्सली ने बताया था in 1904. Rarely, cells of the same mating types may also fuse and depolarization takes place. Such a conjugation between the same mating types is called illegitimate copulation. तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस जो ईस्ट है इसमें 3 प्रकार की लाइफ साइकिल्स देखने को मिलती हैं. एक इसमें ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जिसमें ये इसका लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है. प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होती है और इसमें जो डिप्लॉइड फेज़ है वो और हैप्लॉइड फेज़ दोनों ही उतने ही इलाबोरेट हैं, तभी इसको नाम दिया गया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. देन दी पीछे की तरफ अगर हम थोड़ा सा और चलते हैं तो ये जो हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है और ये सेकेरोमाइसिस सेरेविसी में दिखने को मिलती है. इसमें दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दे आर इक्वली रिप्रेजेंटेड. जो हैप्लॉइड डॉर्फ सेल्स हैं दे हैव 2 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेटिंग टाइप्स और स्ट्रेन्स जैसे कि प्लस एंड माइनस स्ट्रेन्स कहते हैं. पहले इसके हमने बताया था डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो कि सेकेरोमाइसिस लुडविगाई में देखने को मिली. इसमें जो डिप्लॉइड सोमैटिक स्टेज है वो लंबी और हैप्लॉइड स्टेज जो है ये शॉर्ट थी. और ये है हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. और इस हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड फेज़ जो है ये शॉर्ट लिव्ड होता है. हैप्लॉइड स्टेज जो है ये डोमिनेंट होता है या इलाबोरेट होता है और डिप्लॉइड स्टेज जो है ये बहुत ही शॉर्ट होता है और केवल जाइगोट से ही निरूपित होता है. तो ये तीनों तरह की लाइफ साइकिल्स हमने सेकेरोमाइसिस में देखी. और
अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो ईस्ट जो है ये हमारे इसकी बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में और वाइन मेकिंग में काम आता है और इसलिए इसको एक बहुत पोटेंशियल फंजाई के रूप में देखा जाता है। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा।